रूही जानती थी कि वह होशियार है। वह उन चालाक बच्चों में से एक थी जो जल्दी ही समझ जाते हैं कि माता पिता सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी नहीं होते। पहली बार उसने यह महसूस किया जब वह डर गई थी। उसके कमरे में एक आवाज सुनाई दे रही थी जो उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। रूही दौड़ते हुए हॉल में गई। रोते हुए वो चिल्लाई, मम्मी, पापा। क्या हुआ रूही? उन्होंने पूछा। मुझे बिस्तर के नीचे एक राक्षस की आवाज सुनाई दी, रूही ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि वे उसे दिलासा देंगे या फिर नाराज या गुस्सा होंगे। इसके बजाय वे तुरंत उछल पड़े और उसके बेडरूम में दौड़े, जहां उन्होंने बिस्तर के नीचे, अलमारी के अंदर और खिड़की का ताला भी जांच लिया। उन्होंने हर जगह की जांच की। उसके माता पिता क्या कर रहे हैं? रूही जल्दी से समझ गई। उसके डर को गंभीरता से लेते हुए वो अपनी बेटी को दिखा रहे थे कि वह सुरक्षित और सेफ है। उन्होंने शायद किसी किताब में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस सब से रूही ने जो सबक सीखा वह यह था कि उसके पास अपने माता पिता को काबू करने की शक्ति थी। उसके बाद अपने माता पिता को जगाना रूही की रोज रात की आदत बन गई। रूही चिल्लाती और रोती। वे उसके बेडरूम में दौड़ते और रूही अपने आंसुओं के पीछे अपनी मुस्कान छिपाती। लेकिन एक बार भी रूही के माता पिता ने शिकायत नहीं की। एक रात वह इसे और नहीं सह पाई और जब उसके पिता उसके कमरे में अलमारी की जांच कर रहे थे तो वह हंस पड़ी। इतना हंसने वाली क्या बात है? उन्होंने पूछा। रूही मुस्कुराते हुए बोली, आप हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं। रूही की यह बात सुनकर उसके मम्मी पापा ने एक दूसरे के पास देखा, पर वो उसे नाराज नहीं थे। उन्होंने धीरे आवाज में कहा, एक बार, बस एक बार हमने आपके भाई पर विश्वास नहीं किया था। रूही, जो उसके माता पिता की अकेली बच्ची थी, उस रात खौफ के कारण अच्छी तरह से सो नहीं पाई।